हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़े जाके टीजीटी पीजीटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि है हमारे मिक्स क्वेश्चन होंगे जाके, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, ये आपकी सहायता हमारा टीजीटी हुआ, चाहे पीजीटी हुआ, चाहे एलटी ग्रेड हुआ, जीएससी तक के हमने यहाँ तक अपना स्टैंडर्ड रखा है, जिसमें कि आने वाले क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो न ज़्यादा देरी करते क्वेश्चनों को स्टार्ट। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहता है कि थर्ड टर्म हमें दे रखा कितना 24, और वो किसमें जीपी में। तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा 24, ठीक है ना। और सिक्स टर्म दे रखा 100, तो यहाँ से ए आर की पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना 192। तो ए से कट जाएगा, यहाँ से कितना आर क्यू बचेगा जाके इधर, और इससे ये कितनी बार कटेगा आर बार, तो 8 क्यू 2, और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 2। आर का मान आ गया 2, तो ए का मान निकाल दीजिए यहाँ से। तो ए आर स्क्वायर बराबर 24, तो यहाँ से रखेंगे जाके 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और तो ए आर इक्वल टू हो जाएगा जाके 24 अपॉन 4। तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा जाके, ए का मान हमारा आ जाएगा यहाँ से 6 चौका 24 आ गया। तो हमें निकालना कौन सा मान निकालना है 10। तो ये आता है ए आर की पावर 9 हो जाएगा जाके, तो 6 इंटू 2 की पावर 9, तो 6 इंटू 2 की पावर 9, तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगा जाके कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा जाके कितना 8 गुणा 8, यानी कि ये हो जाएगा 8 64 512 गुणा हो जाएगा कितना 6। तो इनका गुणा करेंगे जाके तो आंसर आ जाएगा जाके कम आ था 3072 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू हमें पूछी गई है, तो इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम दो तरह की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिनिमम वैल्यू हमारी, ठीक है, तो ये हमेशा रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है मिनिमम वैल्यू ऑफ तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1/2 की पावर 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये यानी कि इतना तक दे रखा है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो वैल्यू निकालने के लिए इसको हल करना पड़ेगा जाके। तो हल करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, तो ये तो दे रखा है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं इसकी बात कर जाए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको स्क्वायर करके तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के साथ 1 और 2 प्लस के साथ 1, फिर प्लस के साथ 1/, यानी 4 माइनस के साथ 1 और 4 प्लस के साथ 1। ठीक, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके आगे 1/6 माइनस के साथ 1 इंटू 6 प्लस के साथ 1। ठीक, डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा कितना 1/20 माइनस के साथ 1 और 20 प्लस के साथ 1। ठीक, अब यहाँ पे देखना है इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं और इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे 2 से गुणा 2 से भाग देंगे जाके, तो ये 1/1 और 1/2 इतना। ठीक, अब 2 से गुणा करेंगे जाके, तो देखिए इसमें भी हम 2 से गुणा कर दें, इस वाले में यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, और हमारा यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो 2 हो जाएगा 2 माइनस के साथ 1 और 2 प्लस के साथ 1, प्लस के साथ 2/2 माइनस के साथ 1 और 4 माइनस के साथ 1 और 4
प्लस के साथ 1, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 2/6, 6 माइनस के साथ 1 और 6 प्लस के साथ 1, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट 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 प्लस के साथ 2/20 प्लस के साथ 1 और 20 माइनस के साथ 1। ठीक है, इतना आ जाएगा जाके। ठीक, इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं इसी के साथ। ठीक, ठीक है ना। तो 2 जोड़ दीजिए, 2 घटा दीजिए जाके, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 1/2। ठीक है, 2 प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 2 माइनस के साथ 1। ठीक है, 2 को 2 जगह डिवाइड कर दिया, 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, तो 2 प्लस के साथ 1 और 2 माइनस के साथ 1। ठीक, प्लस के साथ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना 4 प्लस के साथ 1 माइनस 4 माइनस के साथ 1 अपॉन ये हो जाएगा जाके 4 प्लस के साथ 1 और 4 माइनस के साथ 1। आगे इसी तरह से हो जाएगा 6 प्लस के साथ 1 माइनस 6 माइनस के साथ 1 अपॉन 6 प्लस के साथ 1 और 6 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ डॉट डॉट डॉट। वो लास्ट वाला भी इसी तरह से हमारा चलता रहेगा जाके। ठीक, तो 1/2 तुम्हारा 7 है, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं कितना 1/2 माइनस 1 माइनस 1/, ये हो जाएगा कितना 2 प्लस के साथ 3, यानी कि ये 3 लिख दे रहे, प्लस के साथ 1/3 माइनस के साथ 1/4 फिर माइनस प्लस के साथ 1/4 माइनस के साथ 1/6, इसी तरह से चलते रहें, यानी इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा बाकी का, और लास्ट वाला टर्म हमारा बचेगा जाके कितना माइनस के 1/21। ठीक है, और वो भी ये माइनस का, क्योंकि ये बाकी के टर्म भी तो बनेंगे जाके। ठीक, इतना आने के बाद हमारे पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पे क्या बचा है हमारा 1/2 माइनस के 1 कितना इतना 21। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना 21 में से गए तो ये हो जाएगा कितना 20/21 गुणा 1/2, 2 से ये 10 बार, यानी कि 10/21। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्या कहता है कि द पॉइंट a माइनस a कॉमा b 0,0 a b और a² माइनस b स्क्वायर ये दे रखा है। तो ये बताना है कि ये किस तरह के पॉइंट हैं, यानी कि ये कोई कोऑर्डिनेटर है -a, ठीक है, 0,0 वर्टेक्स दे रखा है यहाँ पे हमारा, ठीक है, और दे रखा कितना a, b इधर है और a² और b, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे a b इधर होगा जाके और ये हो जाएगा a² b। ये बताना है कि ये हमारे किस तरह का है, कि जो पॉइंट है वो लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, इस पॉइंटों को दोनों को क्या कर दें, दो ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर ले, तो एक ये ट्रायंगल बन जाएगा और एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो दोनों का अगर एरिया निकल आता है तो सही है, नहीं तो हमारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा जाके, ठीक। तो ऐसे ही करते हैं। तो दोनों का एरिया निकालने के लिए माइनस के a माइनस के b बन, ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक, और कितना a² ab 1, एक एरिया हुआ। प्लस के साथ दूसरा वाला एरिया कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 0 0 1 और कितना आ जाएगा ab 1 और a² ab 1। इनको सॉल्व कर लीजिए। देखो इसके सापेक्ष करते हैं, इस वाले रो के सापेक्ष कर लेते हैं। तो इसके सापेक्ष खोलेंगे, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस के साथ a² b, और इसका करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस के साथ a² b,
और इसी तरह से इसके सापेक्ष खोलते तो ये भी आया प्लस के साथ कितना ए स्क्वायर बी माइनस के साथ ए स्क्वायर बी। यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अर्थात 0। यानी कि दिए गए बिंदु हमारे कैसे होंगे जाके, कोलिनियर होंगे जाके। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन पासिंग लाइन द थ्रू द, यानी इस बिंदु से जाती है और इसका स्लोप कितना ये है। तो सबसे पहले उस बिंदु का हम उस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए माइनस के साथ 4। तो देखो ये भी सेटिस्फाई नहीं करती है। माइनस का स्लोप क्या होता है, माइनस एक्स का गुणक बट्टे वाई का गुणक। तो माइनस के साथ कहाँ पे ये 2 यानी 1 यहाँ से पहले वाले से 1 आ रहा है स्लोप, दूसरे वाले से कितना आ जाएगा जाके माइनस के 2/3 आ जाएगा जाके, तीसरे से आ जाएगा कितना 4/-3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस ये प्लस के साथ कितना, हाँ माइनस के साथ कितना 4/1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, क्लियर। देखो 2 चीज़ें दे रखी, स्लोप दे रखा है और हमें बिंदु दे रखा। या तो बिंदु को सेटिस्फाई करा दीजिए या स्लोप निकाल लीजिए। हमने स्लोप निकाल लिया तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसको सेटिस्फाई करेगा। इससे शॉर्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। और नहीं तो आप बिंदुओं को सेटिस्फाई करा दीजिए तो वो हमारा आंसर इसका वो भी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो देखो एक ये ट्राइंगल दे रखा है ये, ठीक, इसके बिंदु हमने मान लिए ये वाला जो, एक मिनट, ठीक, ये है इस तरह का मान लीजिए। इससे कि हमें ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो ऑर्थो सेंटर हमेशा साइड इसका एंगल का आधा करके निकालते हैं और इसका भी आधा करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर गिरता है लंबार तक, ठीक है, तो वही हमारा यहाँ से जो कटन बिंदु आ जाता है उसी को हम क्या कहते थे, ऑर्थो सेंटर यहाँ से बनता चला जाता है। ठीक, इस बिंदु से लंब रेखा खींचिए और इस बिंदु से क्या खींचेगा जाके, लंब रेखा। जो दोनों एक ही जिस बिंदु को काटते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक, तो सीधी सी बात है, अगर ए बिंदु के कोऑर्डिनेट हम निकालना, कितना है 4, कितना है 4 और 1/4। ठीक है, अब बी के हैं मान लीजिए कितना, बी के 1 है और सी के हैं 3,1/3। तो देखो हमें सबसे पहले देखो ये इस पे परपेंडिकुलर है, हमें चाहिए सबसे पहले देखो ए डी, ठीक, ए डी यहाँ पे एक मिनट, ये तो सही थी, यहाँ तो ये तो लाइन है, ठीक है, और हमें हटानी है ये, ठीक, ये यानी ए डी, हम इस वाले को यहाँ से मिला देते हैं, ये रेखा। ठीक, ये वाला बिंदु हमारा क्या कहलाएगा जाके, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा जाके। आप वहाँ से जैसे हमने ये किया था जाके, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए कैसे हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा। अब हमें क्या चाहिए, इसका अगर हम स्लोप निकाल लें तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा जाके। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा और इस रेखा को समीकरण निकाल करके सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर निकल के आ जाए। देखो वैसे कोई मेथड नहीं है, ठीक है, आप करना चाहें, हाँ एक मेथड बन जाएगा जाके, अगर हम लाइन बना दें और उसको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, तो देखो पहले इसका BC का हमें स्लोप चाहिए, तो BC का हमारा स्लोप कितना हो जाएगा जाके, y2 - 7y1 अपॉन x2 - 7x1। ठीक है, तो आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, 1/3 माइनस के साथ 1/3 माइनस के साथ 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस के साथ कितना, 1/3। ठीक है, अब हमें चाहिए किसका, AD का स्लोप चाहिए, क्यों, हमें AD की लाइन की वो निकालनी थी। ठीक है, तो AD का स्लोप हमारा क्योंकि उस परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका हम कोऑर्डिनेट वो निकालते हैं कभी भी, तो लेंथ तो उसकी उल्टी होती है। तो जब उल्टी होगी जाके तो m = कितना आ जाएगा, माइनस के साथ 1/m होता है, तो दिस इज
तो ये हो जाएगा 3। तो अब इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण यानी 4,4 से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल देते जब हमें स्लोप दिया होगा जाके। तो ये हो जाएगा y माइनस 1/4 = 3 और x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी जाके कितनी, बाई 4y माइनस 1/4 = 3x माइनस 3। तो ये हो जाएगा जाके 4y माइनस 7 चाहती है 12x और 12 36 ये हो गई जाके, ठीक है। और 12 तो ये 36 नहीं 4 होगा जाके, 12 चौक 48, 1 मिनट, माइनस 7 यानी 12 और यहाँ पे 4 होगा जाके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 होता है, ये होगा जाके 1 मिनट, तो यहाँ पे 4 होगा जाके, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 और 12 माइनस 7 1 और ये माइनस के ये प्लस के साथ कितना 48 प्लस का 48 और 1 चला जाएगा तो 47 कितना आ जाएगा यहाँ पे 47 = 0। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी जाके, ठीक है ना, क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए, अब दूसरी इक्वेशन हमें किसका कोऑर्डिनेट वो चाहिए, इसकी ढाल चाहिए इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसकी ढाल निकाल लीजिए तो हम BE का इक्वेशन निकाल लेंगे जाके। तो BE की ढाल कितनी आ जाएगी जाके, यहाँ आएगी तो 4/2 माइनस 1 कितना 3 माइनस 7 1/4/3 माइनस 7 4। तो 4 में से 4 12 में से गया यानी माइनस के साथ 1/, यहाँ से कितना 3 और 1 यानी 1/12 आ जाएगी जाके इसकी ढाल, कितनी आ जाएगी 1/12 इस वाले की ढाल, ठीक है ना। तो माइनस के साथ, ठीक। अब 1,1 से पास करा दीजिए, 1,1 से पास कराने पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी जाके, देखिए y माइनस 7 1 = 12 और कितनी हो जाएगी जाके यहाँ पे पास x माइनस 7 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 12x और यहाँ पे माइनस 12 में जाएगा तो यहाँ पे जे माइनस 7 11 = ये 0 प्लस के साथ 11 = ये हमारा 0 बच जाएगा जाके, ठीक। अब हमारे पास 2 इक्वेशन रह गई जाके। अब क्या था हमारा, हम एक यहाँ पे ट्रिक लगा सकते थे कि ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए जो बिंदु दे रखी है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसको जो सेटिस्फाई करेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा -1/2 -12 ऑप्शन नंबर C इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, ठीक है। या सॉल्व कर लीजिए या तो आप यहाँ से निकाल लेंगे जाके, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ये है और ओरिजिनल शिफ्टेड द इतना, ठीक। तो ये तो बिल्कुल सरल है, इसको क्या करेंगे जाके, जैसे कि कोई कोऑर्डिनेट है x और y है, वो नए पर x डैश प्लस के वो कॉमा y पर वो क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा तो कुछ तो दूरी को डिस्टेंस तय करेगा जाके। तो इसके लिए x बराबर आता है हमारा x डैश प्लस के साथ h और y बराबर आता है y डैश प्लस के साथ h। तो हमें x डैश निकाल तो x माइनस 7h x डैश और y डैश बराबर निकालना तो y, ठीक, इतना। तो अब यहाँ पे है जो भी बिंदु है उनमें से कितना आ जाएगा, 3 में से 2 1 को घटा दीजिए, क्यों जी x1 ये y और ये h और h ये यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। तो 3 माइनस 7 1 बराबर 2 आ जाएगा जाके और ये जुड़ जाएगा जाके कितनी ना माइनस के 4 और माइनस के साथ कितना 2 तो बराबर माइनस के साथ 6 माइनस के साथ 6 यानी कि 2 - 6 2 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, 2 लाइन दे रखी हैं।
और ये लाइन है कैसी, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की दूरी हमेशा क्या निकालते हैं, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस के साथ A2 स्क्वायर। तो A का मान यहाँ पे 1m है और B का मान कितना है, 1 है। तो ये आ जाएगा जाके m स्क्वायर प्लस के साथ 1 या 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C1 माइनस C2 कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉड के अंदर आता है, ये ध्यान रखें क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाती है इसलिए। ठीक, इतना ये पॉजिटिव होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सवाल है हमारा कि इक्वेशन पर डायरेक्ट्रिक्स हमें निकालनी है जी। तो डी का मान क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जाके यहाँ से अगर वाई की वैल्यू निकालें तो वाई इज इक्वल टू होता है माइनस के साथ 1 प्लस के साथ d/4a। यहाँ से सीधा सीधा निकाल लेंगे। और d का मान हम निकालते हैं कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाएगा जाके। ठीक, तो इसको केवल उधर ले जाना है। तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ कितना है हमारा, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है ना, और प्लस के साथ कितना 10 बराबर आ जाएगा 3 और बाई को 3 का भाग दे देंगे, 1/3, 4/3 और 10/3 आ जाएगा जाके। ठीक, ये बी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ से डी निकाल दीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 16/9 माइनस के साथ 4 गुणा कितना हो जाएगा 9 और 10/9। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर हो गया जाके ये भी 9 से 9 गया तो ऊपर आ जाएगा कितना, ये प्लस है, ये भी प्लस का ये। ठीक है, तो 9 कितना आ जाएगा, 16 माइनस के साथ 40। ठीक, 16 माइनस के साथ 40 कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 9, 4 ये बचेगा और 3 में से 2 गए, 24/9। तो 3 3 3 3 3 9 3 8 24 माइनस के साथ कितना 8/3, ये बची डी की वैल्यू। और हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 1 प्लस के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से माइनस के साथ 1 माइनस के साथ कितना 8/3/4 इंटू 1/3 इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा क्या बचेगा जाके, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के साथ 5 ये प्लस का हो जाए 3 ये हो जाएगा जाके कितना 4/3, 4 से ये ख़त्म हो जाएगा तो 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, माइनस 5/4 कितना 5/4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ठीक, इसका भी हो गया। आप बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई डिस्टेंस इतना, एंड दे रखा है हमें कितना, रेस्पेक्टिव इलिप्स की। ठीक, इसेंसिटी एंड फोकाई पूछी गई है। ठीक है, तो इसेंसिटी हम इलिप्स की जानते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे हमारा, पहले फोकाई निकालना चाहे तो फोकाई निकाल दीजिए जाके। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से है, तो हमें फोकाई निकालनी है, वो पहले हमें चाहिए फोकाई होती है क्या होता है देखो। ठीक है, तो हमेशा फोकाई होती है AE0। ठीक है, और इसेंसिटी तो निकालनी है तो पहले ई की वैल्यू चाहिए हमें। तो ई बराबर हमारा क्या होता है यहाँ से अंडर रूट में
हमारा हो जाएगा जब कितना, ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी जाके, तो हो जाएगा 25 माइनस 7 कितना 9 बट्टे 25, अंडर रूट में तो ये हो जाएगा कितना 16 बट्टे 25, यानी कि ये आ जाएगा कितना, यानी ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 बट्टे 5। ठीक है, तो 4 बट्टे 5 4 बट्टे 5 4 बट्टे 5 सब में है। ठीक, अब चाहिए हमें फोकाई, तो फोकाई हमेशा निकलती है प्लस माइनस के साथ ए ई कोमा 0। ठीक है, तो ये निकाल दीजिए, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके 5 गुणा 4 बट्टे 5 प्लस माइनस के साथ 0, 5 से प्लस माइनस के 4 कोमा 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एसेंसिटी ऑफ दिस कॉनिक सेक्शन। अभी निकाला था 4 बट्टे 5, ये ए होता है और ये हमारा बी होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द एसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो एसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या होता है, जाके देखिए। इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है। ठीक है, और फार्मूला कितने लोगों को है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जाके। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, ई इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, ये इसका क्या होता है, एसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला निकालने का तरीका होता है। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ पे बी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बी होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि द एसेंसिटी ऑफ द इलिप्स क्या है, एसेंसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होता है। ठीक है, तो एसेंसिटी ऑफ द इलिप्स अगर यहाँ से निकालेंगे जाके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, भाई ये आ जाएगा जाके ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस के साथ ई स्क्वायर आता है। ठीक, अगर इसको खोलेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, देखिए ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस के साथ अंडर रूट में ये आ जाएगा ई। यही क्या होता है, इलिप्स, हमारी इलिप्स की क्या है, कंडीशन होती है। ठीक है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला, फाइंड द लाइन सेगमेंट फाइंड द रेशियो ऑफ द विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इस पॉइंट को कोई पॉइंट है वो जॉइन करते हैं, तो कौन से प्लेन को, एक्स जेड प्लेन को जॉइन करते हैं। ठीक, तो अब ये बताना है रेशियो क्या होगा जाके। ठीक, तो देखिए इसके लिए सीधा सीधा तरीका क्या होता है कि हमें जो कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक, जो कुछ भी दे रखा है, तो जैसे ये प्लेन है, एक ये पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट, तो इस पॉइंट को जो भी काटेगा जाके, बात ध्यान रखना, यहाँ पे काट रहा है बाई एक्स और जेड प्लेन, तो यहाँ पे जो बाई का कोऑर्डिनेट होगा बाकी वो कैसा होगा जाके 0 होगा जाके, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे रेशियो निकालना है, अगर हमें कोई बिंदु दे रखा है यहाँ पे एक्स बाई जेड, ठीक मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो m1 और m2 m और n है, ठीक, यहाँ पे है x1 y1 और x2 z1, ठीक, यहाँ पे x2 y2 और z2 दे रखा है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसी तरह से ये हमारा होता जाए, ठीक। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू आएगी जाके तो हमारा ये एक्सटर्नली हो जाता है, और पॉजिटिव आएगा जाके m की वैल्यू तो हम वहाँ से निकाल लें। तो यहाँ पे m रेशियो 1 मान लीजिए जाके, तो और देखिए सीधी सी बात की जाए तो x y z प्लेन है, तो y का मान आएगा तो y वाले कोऑर्डिनेट ये रहे, ठीक है।
तो यही आंसर आ जाएगा 4/5, मगर ये आएगा कैसा, नेगेटिव। जब नेगेटिव आएगा जाके तो ये कैसा करेंगे जाके, एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, बाकी का यहाँ से बिल्कुल सरल है। देखो जो बाई जेड है तो बाई का कोऑर्डिनेट, तो बाई के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे पॉजिटिव हैं दोनों, इसलिए ये नेगेटिव आएंगे जाके। ठीक, क्लियर है। अगर एक भी पॉजिटिव होता तो हमारा वो इंटरनली हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, तो विच ऑफ द एक एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स इज़ द रेशनल नंबर है, 1 माइनस एक्स इक्वल इरेशनल नंबर है, एफ एक्स इज़ द एग्जिस्ट करता है एक्स टेंस टू ए पर, देन द नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो देखो इसके लिए क्या करना है, एक्स बराबर के साथ कितना हो जाएगा, एक्स, ये आ जाएगा। इसको इधर लेके आइए तो 2x बराबर आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1/2 तक जाएगी जाके। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितना, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा था ये, 15 नंबर। ठीक है, एक हो गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दे रखा। ठीक है, π/6 पर, तो π/6 पर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, देखो तो अभी हमें क्या करना है, देखो 1 मिनट, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ऊपर वाले के भी फैक्टर हो जाएंगे, नीचे वाले, अगर नहीं तो π/6 रख के देख लीजिए, अगर ये 0 आ जाता तो ऊपर का ऊपर, नीचे नीचे डिफ्रेंशिएशन हमें कर देना है। नहीं तो इसके फैक्टर हो रहे हैं तो ये हो जाएगा जाके कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ये हो जाएगा sin x प्लस के साथ 1 और 2 sin x माइनस के साथ 1 अपॉन ये हो जाएगा जाके sin 1 माइनस के साथ, और ये हो जाएगा 2 sin x माइनस के साथ 1। इससे ये वाला पोर्शन कट जाएगा जाके। अब ऊपर वाले का डिफरेंशियल कितना, π/2 रख दीजिए, π/6 रखिए इसमें, तो π/6 यानी कि 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस के साथ 1, और नीचे आ जाए 1/2 माइनस के साथ 1। ठीक है, तो इसको खोलते हैं तो ये आ जाए कितना, 3/2, और यहाँ पे -1/2, 2 से 2 यानी -3। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, सिग्मन एक्स की वैल्यू दे रखी है, sin x/x, इसको सिग्मन एक्स कहते हैं, और इसका जो मान है डज नॉट एग्जिस्ट आता है। ठीक, इसकी LHS लिमिट और RHS लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये सवाल है हमारा मीन मीडियन मोड का। ठीक है, तो मीन हमारा दे रखा है 30, मीन कितना दे रखा हमारा, यहाँ से दे रखा कितना, 30 दे रखा है। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जाके, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यही रहेगा जाके सेम टू सेम। तो हम इसको कितना, 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो जाएगा जाके कितना, तो मीन पहले निकाल देते हैं, और f तो दे ही रखा है, और x ये हो जाएगा जाके fx इंटू डी। ठीक, ये 5 15 और 25 और 35 और 45। ठीक, तो कितना हो जाएगा, पहले 8 10 f और 15 और f2, और x की वैल्यू x की वैल्यू ये आ गई जाके। अब fx निकालते हैं यहाँ पे, fx, ठीक, ये x है, तो ये हो जाएगा 40, ये 40, और ये कितना 150 190, और इनको गुणा कर लेंगे जाके, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा जाके कितना, 715 कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 715 प्लस के साथ f1 कितना आ जाएगा, 25 f1 प्लस के साथ कितना, 45 f2, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से, और इनका सम, टोटल डाटा का सम कितना है, 70 है,
तो ये हो जाएगा कितना 18, 18 5 23, 18, 18 5 23, 23 और 10 33, 33 70 में घटा देंगे जाके, तो F1 प्लस के साथ F2 इक्वल टू बचेगा 37। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्या होता है एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा Fx अपॉन n। ठीक, हमें ये दिया है 30 इक्वल टू हमारा योगफल कितना आया 25 F1 प्लस के साथ 45 F2 प्लस के साथ 715 अपॉन n का मतलब सम कितना आया है हमारा पास 70। ठीक, इसको सॉल्यूशन करेंगे जाके तो हमारे पास आ जाएगा जाके 9F1 वो 5F1 यहाँ पे घटा देंगे 7 या 21 00 इक्वल टू 25 F1 प्लस के साथ 45 F2 और प्लस के साथ 715। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो करने पर हमारा 5F1 प्लस के साथ 9F2 इक्वल टू बचेगा जाके इधर कितना 277। ठीक, एक और F1 प्लस के साथ F2 इक्वल टू कितना दिया हमें 37। ठीक, अब देखिए हमें अब हल करोगे जाके, हल करने की उम्मीद नहीं करी, तो ऐसा सब निकालिए जिनका कितना आ जाए 37 आ जाए जाके योगफल। 37 किनका हो रहा है देखिए यहाँ पे, तो 37 ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो 37 ये रहा और एक ये दो हो गए जाके। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है दूसरी वाली इक्वेशन में रख के देख लीजिए। तो दूसरी वाली इक्वेशन हमारी आई 5F1 और 9F2। ठीक है, तो जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो अगला क्वेश्चन का द एवरेज ऑफ द नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एवरेज कितना है इज द 100x है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो अब यहाँ तक के सम निकालिए 1 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ डॉट 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 19 9 प्लस के साथ x बट्टे कितना है यहाँ पे 100 है, और ये किसके बराबर दे रखा 100 x के बराबर दे रखा है। तो इसका गुणा कर देंगे जाके तो 10,000 x इक्वल टू, और इनका सम निकालिए तो n प्लस 1 कितना होता है हमारे पास n प्लस के साथ 1, तो यहाँ पे लगा दें 99 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 99 गुणा 100 प्लस के साथ कितना x, ये कितना हुआ जाके यहाँ से इसमें से इसको घटा दीजिए ना, तो ये बचेगा जाके कितना 9 और 9 इक्वल टू कितना 99 गुणा 100। ठीक है, अब 99 से इसको काटेंगे जाके तो कितनी बार कटेगा जाके 9 से ये 11 बार, 9 से 1 2 3 4 बार। ठीक है ना, कहीं गलत हो गया है, बट्टे इसके बट्टे 2 भी होता है, कहीं गलत हुआ, 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ गलत हुआ है, सम बट्टे ये गलत हुआ है हमारा यहाँ पे, बट्टे 2 प्लस के साथ x, इससे ये कितनी बार 50 बार। ठीक, और इसको इधर घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके 99994 बार। ठीक, इक्वल टू ये आ जाएगा कितना x। ठीक, और ये बचेगा जाके कितना 99 और गुणा 50। अब इसका भाग दे देंगे जाके तो x बराबर आ जाएगा 99 गुणा 50 बट्टे 99, इससे ये कितनी बार 101 बार। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 50 बट्टे 101। ठीक, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 50 बट्टे 101। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। और आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 2n प्लस के साथ 1 का नेचुरल नंबर कितना होता है
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें कितना, सी इसका राइट आंसर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें होती है, nn+1/3। ठीक, क्लियर है। अगर आप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो, या जो क्वेश्चनों में आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारे जो टेलीग्राम और उसका जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम है या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर या कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, या किसी का विस्तारित और क्वेश्चन उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।